बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूरह गाशिया में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, क्या ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया और आसमान को कैसे बुलंद किया, पहाड़ों को कि उन्हें किस तरह गाड़ा गया और जमीन को कैसे बिछाया गया। गौरतलब बात यहाँ ये है कि हर चीज से पहले ऊँट की खलकत को क्यों मुंतखब किया गया। इस सिलसिले में मुफस्सरीन ने बहुत कुछ तहरीर किया, लेकिन ये चीज वाजिया है कि इब्तिदा में रुए जमीन सखने मक्का के अरबों की तरफ था, जिनकी जिंदगी के बहुत से काम ऊँट से वाबस्ता थे। इससे कता नजर ये जानवर अजीबो गरीब खसूसियतों का हामिल है जो इसे दूसरे जानवरों से मुमताज करती हैं। हकीकत यह है कि वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर ये भी है कि बाज जानवर ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ गोश्त से फायदा उठाया जा सकता, बाज ऐसे हैं जिनके सिर्फ दूध से फायदा उठाया जाता, बाज ऐसे हैं जो सिर्फ सवारी के काम आते और बाज सिर्फ बार बर्दारी के काम आते। लेकिन ऊँट एक ऐसा जानवर है जिससे ये तमाम खसूसियतें पाई जाती हैं। इसका गोश्त भी काबिल इस्तेमाल है और दूध भी, ये सवारी के काम भी आता है और बार बर्दारी के भी। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद बना वो यही है कि आखिर अल्लाह पाक ने ऊँट का जिक्र मिसाल के तौर पर क्यों किया। ऊँट के अरबी मायना खूबसूरत के होते हैं। दोस्तों, ऊँट दो किस्म के होते हैं, एक कोहान वाले और दो कोहान वाले। ऊँट की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि वो अपनी कोहान में चिकनाई जमा कर लेता है और जरूरत के वक्त उस चिकनाई को गिजा के तौर पर इस्तेमाल करता है। ऊँट तवील अरसे तक पानी पिए बगैर जिंदा इसलिए रह लेता है कि उसमें ओवल रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिससे वो पानी को जमा करता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो भारी वजन उठाकर भी रोजाना 40 किलोमीटर सफर तय कर सकता है। ऊँट 16 मील फी घंटा के हिसाब से सफर करता है। ऊँट खुद को हर तरह के मौसम में ढालने की सलाहियत रखता है। ऊँट 800 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। ऊँट वाहद जानवर है जिस पर बैक वक्त सवारी और सामान भी रखा जाता है। ऊँट के पाँव के तलवे अल्लाह पाक ने ऐसे बनाए हैं कि वो सहरा की गर्म रेत और पथरीली जमीन दोनों पर आसानी से चल सकता है। ऊँट वो वाहद जानवर है जो अपनी अगली और पिछली दोनों टांगों से बैक वक्त जोर लगाता है, जबकि बाकी कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। यही वजह है कि ऊँट पर बैठी हुई हालत में भी सामान रखा जा सकता है और वो आसानी से खड़ा हो जाता है। हैरान कुन बात यह है कि ऊँट की टांगे जिस्म के बिल्कुल नीचे की जानिब मुड़ भी सकती हैं। मजे की बात यह है कि जिसे हम ऊँट का घुटना समझते हैं, असल में वो ऊँट का टखना होता है, क्योंकि उसके टखनों का फासला पैरों के कुछ ज्यादा होता है और ऊँट का घुटना पेट के बिल्कुल करीब होता है। सर्दियों में बिना पानी पिए ऊँट तकरीबन 4 से 6 माह तक जिंदा रह सकता है, जबकि गर्मियों में 4 से 6 हफ्ते तक पानी पिए बगैर ऊँट जिंदा रह लेता है। ऊँट के होठों पर मोटी खाल होती है और इस पर बाल होते हैं, जिसकी वजह से वो कांटों से महफूज रहता है। ऊपर वाला होंठ कटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो उसे ऊपर और नीचे हरकत दे सकता है। इसी वजह से ऊँट दूसरे जानवरों की निस्बत सख्त और कांटों वाले पत्ते खाने में भी अपना मुंह जख्मी नहीं होने देता। ऊँट की लंबी गर्दन होने की वजह से सहराई तूफान में भी वो मट्टी में दंस नहीं पाता। सारे जानवर पत्तों के साथ साथ टहनी भी खा जाते हैं, जबकि ऊँट की ये खूबी है कि वो सिर्फ पत्ते खाता है, जिसकी वजह से पौधे भी खराब नहीं होते। ऊँट 27 लीटर फी मिनट के हिसाब से पानी पीता है और अपने जिस्म के वजन के तीसरे हिस्से के बराबर पानी पीता है। ये एक वक्त में 106 लीटर पानी पी जाता है। ऊँट के नथनों में बंद रखने और खुलने की सलाहियत होती है। इसकी नाक की नाली लंबी होती है, जिसका फायदा यह है कि गर्म हवा को नथने बंद करके मुकीद किया जा सकता है और आबी बुखारात की मदद से गर्म हवा का दर्जा हरारत कम करके उसको नम किया जाता है। यही वजह है कि ऊँट को तेजी से ज्यादा पानी पीने के दौरान सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होती। अपनी मखसूस साख्त की वजह से ऊँट के दिमाग वाला हिस्सा कभी भी मुकम्मल तौर पर सूरज की शुआओं की जद में नहीं रहता। ऊँट के कानों के अंदरूनी हिस्से में बालों के गुच्छे रेत अंदर जाने नहीं देते। ऊँट की खोपड़ी के आगे की हड्डी आंखों के आगे छज्जे का काम करती है, जिसकी वजह से आंखें हमेशा साए में रहती हैं। उसकी लंबी पलकों की वजह से सहरा में भी ऊँट की आंखों में रेत जाने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। दोस्तों, ऊँट की आंख के अंदर एक बारीक और शफाफ झिल्ली होती है जो रेत को तूफान में आंख को मुकम्मल तौर पर ढांप लेती है। हैरत की बात है कि ऊँट इस झिल्ली के अंदर से देख भी सकता है। खुश्क मौसम में अल्लाह ताला एक गदूद के जरिए ऊँट की आंखों में नमी मुहैया कर देता है
ऊंट के दांत मुसलसल बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ऊंट उन्हें मुसलसल रगड़ता रहता है। हैरानी की बात है कि पैदाइश के वक्त ऊंट के बच्चे की कोहान नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कोहान आना शुरू होती है। खुश्क साली के मौसम में ऊंट सूखे पौधे, चमड़ा और जानवरों की हड्डियों तक को खाकर हजम कर जाता है। ऊंट के सीने को कुंभ कहते हैं। वो अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जब ऊंट बैठता है तो तब भी उसका जिस्म जमीन से ऊपर रहता है। ऊंट को सहराई जहाज कहने की वजह यह है कि सहरा की सख्त गर्मी जिसमें हर किस्म की गाड़ी के टायर तक जल जाते हैं, लेकिन ऊंट के तलवे ऐसे हैं कि उस पर रेत की गर्मी भी असर नहीं करती। ऊंट के दूध में भी अल्लाह ने खास किस्म के विटामिन रखे हैं जो किसी और जानवर के दूध में इतनी मकदार में नहीं पाए जाते। ऊंट के पेशाब को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट एक दफा जहां से पानी पी ले वो जगह जिंदगी भर नहीं भूल पाता और पानी के आसार को दूर से महसूस कर लेता है। ऊंट को चौपायों का सूफी कहा जाता है क्योंकि वो खाने पीने में नखरा नहीं करता, जो रूखा सूखा मिले खा लेता है। दोस्तों, यहाँ काबिले जिक्र बात यह है कि ऊंट को अनोखी बीमारी लगती है जिसके इलाज के लिए उसको सांप खाना पड़ता है। इस बीमारी का नाम हयाम है। ये बीमारी लगते ही ऊंट खाना पीना छोड़ देता है और मरने तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को ही देखता रहता है। इस बीमारी के इलाज के लिए ऊंट जिंदा सांप ढूंढकर खा जाता है जिसके जहर से उसको शदीद प्यास लगती है, जिसकी वजह से वो शदीद पानी पीता रहता है। उसकी आंखों से आंसू भी मुसलसल जारी रहते हैं। इन आंसुओं को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सांप के जहर की वजह से निकलते हैं। सांप खाने के बाद ज्यादा पानी पीने और आंसुओं के आने के बाद हयाम बीमारी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आखिर में आपको बताते चलें कि अगर आप मैदे की जलन, तेजाबियत, नमूनिया और मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज से ही ऊंट का गोश्त हफ्ते में एक दफा लाजमी खाना शुरू कर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा।